This risk-free rate is also referred as nominal rate of return. It ignores the potential change in the purchasing power of rupee. तो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट जो है वो एक ऐसा रेट होता है जो किसी भी इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है आपको, जिसमें डिफॉल्ट रिस्क या जैसे मैंने बोला फ्लक्चुएशन की वजह से जो आने वाला मार्केट रिस्क है उसका कोई भी असर नहीं होता है। इसे नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इग्नोर कर रहा है, और ये एस्पेक्ट है आपका परचेसिंग पावर ऑफ रुपी का पोटेंशियल चेंज, मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट। तो यहाँ पे वो इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहा है। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ नंबर है जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को दिखा रहा है, लेकिन ये नहीं बताता है कि इसका रियल वैल्यू या परचेसिंग पावर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। देखो एग्जाम्पल अगर मैं बताती हूँ तो इसके साथ आपको बहुत आसानी से समझेगा कि आपने एक एफडी में पैसे रखे हुए हैं, से 1 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर आपको 5% नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है एक साल में। तो एक साल के बाद आपके कितने पैसे हो जाएंगे? आपका हो जाएगा 1,05,000 रुपए। लेकिन तो 5,000 जो है आपका प्रॉफिट हो गया इस साल में। लेकिन जो इन्फ्लेशन है उसका क्या? इन्फ्लेशन अगर 6% से बढ़ता है तो जो 1 लाख रुपए की चीज है वो एक साल के बाद 1,06,000 की हो जाएगी। लेकिन आपने तो सिर्फ 1,05,000 ही कमाए, मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न था एफडी के ऊपर का वो सिर्फ 1,05,000, मतलब 1,000 का वापस वहां पे जो है वो शॉर्टफॉल हो गया। तो नॉमिनल रिस्क फ्री रिटर्न भी रहेगा तो भी वो इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो देखना ज्यादा जरूरी है। तो यस, नॉमिनल रेट को समझना जरूरी है, लेकिन रियल रिटर्न की अगर क्लैरिटी चाहिए तो हमेशा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करना जो है वो जरूरी हो जाता है।